आप सब। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसमें मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई थी, उसका डेरिवेशन करा था हमने, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है करंट डेंसिटी। क्या टॉपिक है आपका? करंट डेंसिटी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका J=I/A। क्या फॉर्मूला होता है इसका करंट डेंसिटी का? करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं, जे फॉर जोगेश, और करंट डेंसिटी को भी जे से दिखाया जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? J=I/A। I/A का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब आप करंट को फ्लो कराते हैं, तो करंट को फ्लो कराने के बाद उसके पर यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो होती है उसे आप क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। यानी अगर आसान शब्दों में इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या डेफिनेशन होगी? इसकी डेफिनेशन होगी द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। क्या बोला मैंने? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। अब इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। ये I का फॉर्मूला होता है। इस I की वैल्यू में यहाँ पुट कर देता हूँ, Q/T/A। ये T नीचे आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन गया? Q/T है। ठीक, तो एक और ऐसी डेफिनेशन आप बना सकते हैं इसकी कि द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड पर यूनिट एरिया। कि आपने कितना चार्ज फ्लो कराया पर सेकंड में और कितने एरिया से आपने उसको पास आउट कराया। अब करंट डेंसिटी की यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? ऐसा यूनिट होगी इसकी, देखिए यहाँ से करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी आपकी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है AL-2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? AL-2। ठीक, तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी करंट डेंसिटी की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। अब अगला टॉपिक आप जैसा कि देख रहे हैं हम और सामने लिखा हुआ है कंडक्टेंस कैपिटल G। इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम एक पुराने टॉपिक की बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी R=V/I। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन क्या होगी कि रेजिस्टेंस क्या है? एक किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्जेस को अपोज करने की कोशिश करती है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेज द फ्लोज ऑफ चार्जेस। वो क्या करता है? चार्जेस को रोकने की कोशिश करता है। ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है आपकी। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस। यानी जो चार्जेस को रोकने की कोशिश करेगा वो क्या है? आपका रेजिस्टेंस है। और जो चार्जेस को फ्लो कराने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका कंडक्टेंस। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो चार्जेस को फ्लो करने से रोक रहा है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, और जो चार्जेस को फ्लो कराने दे रहा है ताकि चार्जेस कंडक्टर के अंदर फ्लो होते रहें, वो क्या कहला रहा है? कंडक्टेंस। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? एक चार्जेस को फ्लो होने दे रहा है, एक चार्जेस को फ्लो नहीं होने दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, उसका अपोजिट होगा, वो क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। और इसका फॉर्मूला देखिए, G=1/R। समझ में आया? डेफिनेशन क्या होगी इसकी? स्टैंडर्ड डेफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम, तो उसका क्या हो जाएगा? इनवर्स। या एक यूनिट इसकी और होती है महो, MHO। एक ये यूनिट होती है इसकी। एक और होती है सीमेंस, और इसको हम दिखाते हैं कैपिटल S से। तो 3 यूनिट हो गई इसकी, 3 नाम हो गए इसके। पहली यूनिट हो गई इसकी ओम इनवर्स, दूसरी यूनिट हो गई इसकी महो, और तीसरी हो गई सीमेंस यानी कैपिटल S। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब आज का टॉपिक हमारा आप देख सकते हैं, नया टॉपिक जो है आज का हमारा अगला टॉपिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे दिखाते हैं? इसे हम बोलते हैं सिग्मा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी उसका रिवर्स जो होगा, उल्टा जो होगा, वो कहलाता है आपका कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी याद कर लिए, रेजिस्टिविटी पढ़ाया था मैंने आपको फॉर्मूला R=ρL/A। उसमें रो क्या होती है? आपकी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला होता है σ=1/ρ।
सिग्मा इक्वल टू 1/रो। रो क्या है यहाँ पे? रेजिस्टिविटी। सिग्मा क्या है यहाँ पे? कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के उल्टे को यानी रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। और इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक। अगला टॉपिक हमारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने हेडिंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कल हमने डेरिवेशन करा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब आज हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे करंट और वेलोसिटी में। तो सपोज करिए आपके पास एक कंडक्टर है, सपोज करिए आपके पास एक कंडक्टर है। उस कंडक्टर की लेंथ आपने कितनी मान ली? L। उसका एरिया आपने कितना मान लिया? A। और आपने उसे एक बैटरी से कनेक्ट करा। उस बैटरी का वोल्टेज कितना है? V। लेंथ कितनी है? L कंडक्टर की, एरिया कितना है? A, और उसका जो वोल्टेज है वो कितना है? V। और जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी मान ली? E। और मैंने कल आपको बताया था कि जब आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाती है और उस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VB। तो लेंथ आपकी L हो गई, एरिया A हो गया, वोल्टेज या पोटेंशियल V हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, और आपका क्या नाम है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई? VD हो गई। अब हमने मान लिया कि उस कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, बहुत ध्यान से समझिएगा, समझा रहा हूँ। उस कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपने मान ली n। ये n क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे और वॉल्यूम क्या होगा आपका? an। जैसे समझ लीजिए एक बार, ये जो n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n ऐसे ही, AL का मतलब क्या हुआ? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के बराबर होता है। चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज का फॉर्मूला होता है, देखिए आपने लिखा होगा, चलिए ये देख लीजिए। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। तो n की जगह तो यहाँ पे आ जाएगा NaL। तो NaLE। तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका? टोटल चार्ज उस पूरे कंडक्टर का। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो उसको डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम भी लगेगा। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए, T इक्वल टू L अपॉन VT। देखिए टाइम हो गया, डिस्टेंस आपकी हो गई L, जो जितनी उसकी लेंथ होगी, और वेलोसिटी आपने क्या मानी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। फॉर्मूला लगाइए, I इक्वल टू Q अपॉन T। Q की वैल्यू आपकी कहाँ गई? ये देखिए NaLE। उसके बाद टाइम का फॉर्मूला क्या है? L अपॉन VD। L से L कैंसिल हो गया, VD आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो NeAVD। ये फॉर्मूला आ गया आपका। I इक्वल टू Q अपॉन T करा आपने, और Q अपॉन T करने के बाद आपने Q की वैल्यू पुट कर दिया आपने NaLE, और T की वैल्यू पुट करी आपने L अपॉन VD। L से L कैंसिल आउट हो गया, VD ऊपर पहुंच गया, तो क्या फॉर्मूला आ गया आपका? I इक्वल टू NeAVD। एक फॉर्मूला हम और ड्राइव करते हैं, J इक्वल टू होता है, आपको पता है अभी पढ़ाया था मैंने, करंट डेंसिटी I अपॉन ए। I की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से NeAVD अपॉन में A से कैंसिल हो गया, तो J इक्वल टू आ गया NeVD। J इक्वल टू आपका कितना आ गया? NeVD। तो ये जो फॉर्मूला आया आपका I इक्वल टू NeVD, ये आपका आया रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करने के लिए आता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला, ये इस वाले डेरिवेशन को नहीं करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करने के लिए जो कल मैंने आपको कराया था फॉर्मूला VD इक्वल टू E टाउ अपॉन n, उसका इस्तेमाल करेंगे। और वैसे आ जाए डायरेक्ट पूछ ले आपसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको ये वाला करना है।
तो एक बार ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन अगर करने के लिए आता है तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मार्किंग स्कीम में इस पर नंबर कभी भी नहीं मिलते। आपको वही डेरिवेशन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैंने आपको कल कराया था। और अगर डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको ये वाला डेरिवेशन करना है। और अगर वो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूछता है तब भी ये वाला करना है। तो ये जो 3-4 टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए, इसको अच्छे से घर पे रिवाइज करिएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करिएगा, मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।